हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो जो बनाने का मकसद है, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ। हमेशा इन्फॉर्मेटिव और काम की बात को मैं करता हूँ। कोई बकवास बात तो नहीं है, लेकिन काम की बातों को मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो आज जो है, अब एक और काम के बारे में हम बात करेंगे, जो है बहुत ही डिमांडेड है केरला में। जैसे आप थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल से देखने से पता चला होगा आपको मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि परोठा, केरला परोठा, जो एक बहुत ही फेमस रोटी के तौर पर बोला जाए, डिश के तौर पर बोला जाए, ये केरला में बहुत फेमस है। केरला ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में यदि अगर आप जाएंगे, जैसे दुबई हो गया, शारजा है, रसल खैमा है, और ऐसे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट्स हैं, इनमें और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ये काम का बहुत वैल्यू है और डिमांड है, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है ना। तो इसी के बारे में, यही काम के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। यदि अगर आप ये काम आपको मालूम है तो आप केरला में जाइए, और वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जैसे एलेप्पी है, और आलुवा एडुकी, और एर्नाकुलम, आप कहीं भी जाके आप ये अगर पता करेंगे, आप बोलेंगे मेरे को परोठा का काम मालूम है, तो आपको ज़रूर उधर पर वैकेंसी मिलेगा। और आप जो सैलरी, आपको जो डिमांड है, आप उससे बात कर लीजिए। उनसे जो होटल का ओनर रहेगा, रेस्टोरेंट का ओनर रहेगा, उनसे आप बात कर लीजिए। वो आपको अच्छी रीति से बात बता देंगे। और मैं इन बातों को बताना चाहूँगा कि एक परोठाकार को जो है दोस्तों, क्या क्या बनाने के लिए आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जब हम मॉर्निंग में जाते हैं, परोठा वाले का जो परोठा बनाता है, उसका काम क्या रहता है, मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे जाना है उसको, और परोठा बनाना है ना। परोठा बनाना है, बाद में फिर डोसा भी बनाता है। जैसे परोठा में यदि अगर वो अंडा परोठा दे सकता है, आलू परोठा दे सकता है ना, कुत्तू परोठा दे सकता है, और फिर कीली परोठा होता है, कीली परोठा बोलते हैं उसको। और फिर ऐसे बहुत सारे डिशेस हैं। और फिर डोसा बनाना उसको मालूम होना चाहिए, है ना। डोसा बनाना उसको मालूम होना चाहिए। जैसे सेट डोसा है, तट डोसा है, मसाला डोसा है, घी रोस्ट है। ये सब यदि अगर आप उसको, या जो भी कैंडिडेट है उसको यदि अगर मालूम है, तो उसको काम ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, पुट, केरला का जो फेमस डिश है पुट, ये भी मालूम होना चाहिए उसको। इडली बनाने के लिए मालूम होना चाहिए। इडली तो बहुत सिंपल है, इडली तो कोई भी बना सकता है। माव को जो है बस चैम्बर में रखना है और स्ट्रीम करना है, बस इडली रेडी हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। डोसा, परोठा, और बात पूरी बनाने के लिए मालूम होना चाहिए, पूरी भाजी, है ना। और चपाती मालूम होना चाहिए। और अप्पम, ये बहुत सारे डिशेस हैं, इनको बनाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि अगर आप जैसे यदि अगर सीख चुके हैं, तो आप केरला में जाके आप काम कर सकते हैं, या फिर दुबई में, शारजा में, रसल खैमा है, अजमान है, बहुत सारे जो इमाराट्स हैं, ओमान में, कई बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आपको ज़रूर काम मिलेगा, है ना। तो यदि अगर आप ये काम को आप सीखते हैं, परोठा का काम सीखते हैं, डोसा का काम सीखते हैं, आपको वैकेंसी मिलने का चांस 100% चांस बढ़ जाता है, यदि अगर आप इस काम को जानते हैं तो, है ना। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यदि अगर ये काम आपको मालूम है तो आप कैसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आप यदि अगर केरला में हैं तो केरला परोठा खाए होंगे, टेस्ट भी जानते होंगे। और वहाँ पर यदि अगर जैसे आपको सीखना है तो आप वहाँ पर जाइए, कोई भी रेस्टोरेंट में आप लोग काम कीजिए। फर्स्ट, यदि अगर आपको जो भी काम मिलता है होटल में,
वो काम कीजिए और फिर धीरे धीरे करके किचन में जाके थोड़ा देखिए। जो परोठा वाला है उसको बोलिए भाई मेरे को सीखना है यार, थोड़ा सिखा दो करके। तो यदि अगर सिखाएगा तो अच्छी बात है ना। और देख के आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेके सीखिए। डोसा बनाने के लिए सीखिए, पुट्टू बनाने के लिए सीखिए। ये सारी चीज़ 6 महीना में यदि अगर आप होटल में देंगे, किचन के अंदर देंगे, तो ये सारी बातें सारी डिश बनाने के लिए आप सीख जाएंगे ज़रूर। और यदि अगर मैं बताऊं तो जो केरला में यदि अगर इसकी सैलरी है परोठा वाले की, बेसिक सैलरी देखा जाए तो 20, 25, 30, 35 हज़ार तक सैलरी पैकेज रहता है। और दुबई की बात करूं तो जस्ट इसका डबल हो जाता है ना। तो दोस्तों ये काम बहुत ही अच्छा है। और हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क हो सकता है शुरुआत में, थोड़ा टेंस्ड आप होंगे, माइंड में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी काम है, सीखना है, पैसा कमाना है हमको, है ना। इसलिए दोस्तों इन बातों को आप ध्यान दीजिए और काम कीजिए यार, पैसा कमाइए यार, अपनी लाइफ में सक्सेस होइए बस। क्योंकि इंसान भी उसी टाइम में इंसान का इज्जत करता है जब उसके जेब में पैसा रहता है, जब कुछ काम करता है ना। जब पैसा रहेगा तो हर कोई इंसान आपकी इज्जत करेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो फिर कोई वैल्यू का नहीं रहेगा। तो दोस्तों पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है आपको। एक ये काम मैं बस मेरे को ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि अगर आपको ये काम मालूम है तो आप ट्राई कर सकते हैं इन जगहों में जाके, और जो मैंने बताया। और यदि अगर मालूम नहीं है तो आप सीख सकते हैं। और एक बात और है, होटल में यदि अगर आप काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, तो आपको खाना पीना रहना सब कुछ फ्री हो जाता है ना। सिर्फ आपको सैलरी पूरा आप बचा सकते हैं। तो ऐसा है, दूसरी जगह में काम करेंगे तो आपको हो सकता है एकोमोडेशन मिलेगा, लेकिन खाना आपको ही करना पड़ेगा, खर्चा पानी, है ना। तो ये इसमें बेनिफिशियल है, बेनिफिट मिल जाता है। होटल रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रूम मिल जाएगा, खाना पीना सोने के लिए सब कुछ, सैलरी आपको बराबर बचेगा। तो ऐसा है दोस्तों। तो आप यदि अगर इच्छुक हैं, यदि अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जाइए, काम कीजिए और पैसा कमाइए दोस्तों। यही सब बातें हैं। और जो और कुछ यदि अगर आपके मन में यदि अगर कुछ बातें हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए काम के सिलसिले में तो भी आप बता सकते हैं, है ना। मैं बस वीडियो बनाने के साथ साथ मैं आपकी मदद करने की भी कोशिश करूँगा, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से जो भी मैं जानकारी देने की कोशिश किया हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार। ऐसे ही बहुत सारे काम के सिलसिले में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, काम रिलेटेड, जो बहुत से लोगों को काम भी आएंगी और आते हैं, आने वाली हैं फ्यूचर में, तो है ना। यदि अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरा आदमी को भी एक काम का जो इंटरेस्ट है आ जाता है और उसको भी अच्छा काम मिल जाता है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।